तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है हमारा, और इसमें हमने लगभग 50 के आसपास प्रश्नों को रखा है। और इसमें आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि किस स्तर तक तैयार हैं आप। तो देखें, पहला प्रश्न है हमारा कि अंबुबाची मेला जो कि उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? भुवनेश्वरी, कामाख्या, बिलेश्वर, दक्षिणेश्वर काली या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 कामाख्या हो जाएगा कि कामाख्या मंदिर में ये मेला आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य के महाधिवक्ता, कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा या डी विकल्प कि भारत के महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या दुस्चिकित्स रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्टेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? टोकोफेराल, रेटिनाल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, टेकल्सिटोल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, एर्गोकैल्सिफेरॉल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। और प्रश्न नंबर 4 है कि पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1961, 1990, 1964, 1962 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 1960। और प्रश्न नंबर 5 है कि मुद्रा यानी कि MUDRA सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफरेंस एजेंसी एंड रिफाइनेंस एजेंसी, या माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, या माइक्रो फाइनेंस यूजेस डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंट, या माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एनएनजी एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी या नंबर 4 हो जाएगा कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो सही विकल्प यहाँ का नंबर 4 या डी। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 है कि 3014 मीटर ऊंची जफपू पर्वत श्रेणी या जफपू रेंज किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी या 2 हो जाएगा, नागालैंड में स्थित है ये। और प्रश्न नंबर 7 है जिसकी बात करें तो प्रश्न नंबर 7 है कि प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। रवि, गोमत, गवेषणा, दुहित्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, गोमत के नाम से इन्हें जाना जाता था। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, भूपेन हजारिका, पंडित भीमसेन जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर। और प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सितारा देवी, मल्लिका साराभाई, सोना नारायण, सोनल मानसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, मल्लिका साराभाई। और प्रश्न नंबर 10 है कि उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? सत्रीय, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। और बाकी जो अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में भी थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 11 है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे?
अब्दुल फतह अल सीसी, जायर बोल्सोनारो, सिरिल रामफोसा, फ्रेंकोइस हॉलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प एक हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। और प्रश्न नंबर 12वां है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ी हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से दोगुनी हो जाती हैं। ए और बी के पास टॉफ़ियों की कुल संख्या है 14, 10, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा या 3, 12 है। असल में ए के पास 7 है और बी के पास 5 है। जब ए दे देगा बी को तो 6 हो जाएंगे दोनों के पास, और बी जब ए को देगा तो एक के पास 4 हो जाएगा और एक के पास 8। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3, क्योंकि 7 और 5 12 होंगे। और प्रश्न नंबर 13 है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताना है कि 175 के बाद 210 और फिर 310, 372, 295, इनमें जो 295 के बाद आएगा वो क्या होगा? 354, 362, 340, 348 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा 354 295 के बाद। और आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 14 है। तो प्रश्न नंबर 14 है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? महालनोबिस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, आर के सन्मुखम चट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी या 3 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोलकली, झिका दसाई, कोली, घूमर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, झिका दसाई। और प्रश्न नंबर 16 है कि श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में बने हुए थे? शतरंज, मलखंभ, जूडो, कबड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, मलखंभ। और प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? विष्णु नारायण भातखंडे, कल्याणी वरदराजन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सुब्रमण्य भरतियार या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, विष्णु नारायण भातखंडे, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल या राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, गाल्गिकाय, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, राइबोसोम। और प्रश्न नंबर 19 है कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सरदार सरोवर परियोजना मतलब चल रही है। और प्रश्न नंबर 20 है कि पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी, हॉकी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है कि 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? फेमा, FRBM, FERA, सरफेसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी या 3 है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिव अथॉरिटी, ये किया गया था। और प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो सन 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
और प्रश्न नंबर 23 है कि थॉमस कप किस प्रकार का आयोजन है? द्विवार्षिक, वार्षिक, तिमाही, त्रिवार्षिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि ये द्विवार्षिक प्रकार का आयोजन है जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 24 है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इत्सिंग, इब्न बतूता, फाहियान, ह्वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और आगे बढ़े प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया था? निर्भया, उज्ज्वला, समर्थ, स्वधार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, समर्थ, SAMARTH, समर्थ इनिशिएटिव। और प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? आरबीआई, सेबी, एसबीआई, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? नंबर 1 हो जाएगा, आरबीआई जो है ये सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का यानी किसी प्रकार के वित्तीय संस्थाओं का नियामक जो है, विनियामक जो है वो आरबीआई है। तो सही विकल्प 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27 है कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, एलपीजी, लॉफिंग गैस, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को ही ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 28 है कि सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो इनका संबंध जो है इल्बर्ट बिल से रहा है। खैर, बताना है कि ये किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के अधीन ये विधि सदस्य थे। और प्रश्न नंबर 29 देखें तो प्रश्न नंबर 29 है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक हिस्से के लिए ज्वालामुखी ऊष्मा और सौर ऊष्मा, रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा, रेडियोजनित ऊष्मा और महासागरीय ज्वारीय ऊष्मा, और या फिर चौथा है कि सौर ऊष्मा और महासागरीय ज्वारीय ऊष्मा, या पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा, रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। और प्रश्न नंबर 30 है जो कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गया प्रिंट में, 29 है, मतलब 29 से लिखा गया है कि मशीनें, उपकरण, सामग्रियाँ और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? सस्ते माल, उपभोक्ता माल, मध्यवर्ती माल, पूंजीगत माल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, पूंजीगत माल। और प्रश्न नंबर 30 है जिसे 31 होना चाहिए था, खैर ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? सावित्रीबाई फुले, डीके कर्वे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और प्रश्न नंबर 31 है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है? भारत की संचित निधि पर, भारतीय रिजर्व बैंक पर, भारत के वित्त आयोग पर, या भारत के सार्वजनिक खाते पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, भारत की संचित निधि पर इसे भारित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 32 है कि दलखाई ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, पंजाब, केरल, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 या ओडिशा हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 33 है कि सतलुज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? तीस्ता, काली, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, तीस्ता, सतलुज और काली नदी। सही विकल्प बी, काली। और प्रश्न नंबर 34 है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और, चलिए तो हो चुका है, खैर आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 35 है कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था?
मई 1948 में, फरवरी 1948 में, जून 1948 में, जनवरी 1948 में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर बी हो जाएगा, फरवरी 1948 में। और प्रश्न नंबर 36 है कि 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9 बी के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9 बी किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, अधीनस्थ न्यायालयों से, सहकारी समितियों से, या पंचायतों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी या 3 हो जाएगा, सहकारी समितियों से संबंधित है भाग 9 बी। और प्रश्न नंबर 37 है कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है मास्की, जहाँ से अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। और प्रश्न नंबर 38 है कि उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। एंटोनियो मॉन्सरेट, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, सैयदी अली रीस, पीटर मुंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। और प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? हरिजन सेवक संघ, सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, ब्रह्म समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज को इसका श्रेय दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 40 है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? नाइक्रोम, सिल्वर, आयरन, क्रोमियम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, नाइक्रोम। और प्रश्न नंबर 41 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? 200, 100, 150, 120, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प दो हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा, कि पहली बार इस अधिनियम को यानी काम के अधिकार योजना को 200 जिलों में लागू किया गया था, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बाद में नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। और प्रश्न नंबर 42 है कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन विलयन, सल्फर विलयन, क्लोरीन विलयन, आयोडीन विलयन, या उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, आयोडीन विलयन का। और प्रश्न नंबर 43 है सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ESEL स्टेट स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। और प्रश्न नंबर 44 है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, या तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। और प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? इजराइल, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि भारत ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है अब तक। और प्रश्न नंबर 46 है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, या 8वीं पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह चालू की गई थी। और प्रश्न नंबर 47 है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है, पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, तो पुत्री की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, ए विकल्प है ना। और प्रश्न नंबर 48 है
कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 512, 508, 500, 496 या इसके बाद क्वेश्चन मार्क है फिर 484। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा बताना है। 480, 488, 484 या 900 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 या बी हो जाएगा 488। और प्रश्न नंबर 49 है कि तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉस्जीन, सल्फाइड्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सल्फाइड्स का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 50 है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, आम, कटहल, सेब या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय फल वो कटहल है। और प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों और पौधों की जड़ों और तनों के गूदों में पाया जाता है? विकल्प है सैपोनिन, ओलेस्ट्रा, जानथन, एमिलम या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, एमिलम। और प्रश्न नंबर 52 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, विलियम हेनरी स्लीमैन ने, हेक्टर मुनरो ने, चार्ल्स आयरकोट ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और प्रश्न नंबर 53 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण, आत्मनिर्भर एवं स्वजनी अर्थव्यवस्था, स्थिरता के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और प्रश्न नंबर 54 देखें तो प्रश्न नंबर 54 है कि 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में यानी कि जो 7 सिस्टर हैं वहाँ बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए, निधि यानी पैसा, फंड, शुरू की गई योजना का नाम क्या है? PMNERLP, PMFME, PM डिवाइन या PMDRUV या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी या 3 है, PM डिवाइन। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खजाने को आरक्षित करना, सुरक्षा आश्वासन पत्र व्यवहार करना, कर निर्धारण करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी है, कर निर्धारण करना। और प्रश्न नंबर 56 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? 44वें, 48वें, 45वें, 40वें या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन ने। और प्रश्न नंबर 57 और आखिरी है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये स्थिर रहती है। तो ये था हमारा बीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 हमने पहले ही डाल चुका है और उसे आपको देखना चाहिए ताकि आप कितने तैयार हैं इसको चेक कर सकें। और मेरी आपसे एक सलाह भी है कि आप इस वीडियो को चाहें तो म्यूट करके भी देख सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको या आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरा हो। अगर ऐसा हुआ हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुछ अगर कमी हो तो ज़रूर बताएं, उस पर हम काम करेंगे। और बाकी पार्ट 3 में या सेट 3 जो रहेगा उसमें लेके आ रहे हैं वो जल्द ही उसे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।